नमस्कार दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम मयंक कुमार और आपके अपने परिवार मयंक कुमार में आपका स्वागत है। तो टाइम स्पीड और डिस्टेंस हम कर रहे थे। टाइम स्पीड डिस्टेंस के मैंने आपको 2 वीडियोस दिए, जिसमें मैंने पहली वीडियोस में आपको बेसिक बताया, दूसरी वीडियो में हमने अपने एवरेज स्पीड का टॉपिक खत्म किया। आज हम बात करेंगे रिलेटिव स्पीड में। तो रिलेटिव स्पीड क्या होती है। रिलेटिव स्पीड के लिए सबसे पहले हमारे पास 2 स्पीड होनी चाहिए, क्योंकि रिलेटिव जब होगा जब एक दूसरे से कोई संबंधित होगा। तो इसके लिए हमारे पास 2 स्पीड होंगी। तो हम बात करेंगे कि रिलेटिव स्पीड किस तरीके से काम करती है, रिलेटिव स्पीड कब ऐड होती है, रिलेटिव स्पीड कब सब्ट्रैक्ट होती है, किस तरीके से वो काम करेंगी। तो इस वीडियो में हम वो बात करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो जाने से पहले एक लाइक जरूर कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम बात करेंगे रिलेटिव स्पीड के बारे में। तो सबसे पहले रिलेटिव स्पीड के बारे में हम जान लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास 2 पॉइंट हैं, ए और बी। यहां से 2 लोग चलना शुरू करते हैं। 2 लोग एक्स और वाई यहां से चलना शुरू करते हैं। उनकी स्पीड आपकी पी और क्यू हमने मान ली। ये मान लिया 2 लोग हमारे P और Q हैं और स्पीड हमने X और Y मान ली। तो अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलने वाले हैं, यानी कि ये दोनों अपने अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे, तो इनकी स्पीड हो जाएगी प्लस। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी, जब ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो स्पीड हो जाएगी X + Y। लेकिन अगर ये दोनों चलने लगे इसी डायरेक्शन में, P भी इस डायरेक्शन में चलने लगे और Q भी इस डायरेक्शन में चलने लगे, तो इनकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी X - Y। तो इस तरीके से यहाँ पर रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट बस इतना सही है। अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगे तो इनकी स्पीड हो जाएगी ऐड, और अगर ये सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो इनकी स्पीड हो जाएगी सब्ट्रैक्ट। तो बाकी हम देखेंगे कि क्वेश्चन में ये किस तरीके से काम करते हैं, किस तरीके से इस रिलेटिव स्पीड का यूज होता है। तो आगे हम क्वेश्चन करेंगे और देखते जाएंगे कि रिलेटिव स्पीड हमारी किस तरीके से काम करती है। तो पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। सविता एंड कविता स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम द सेम प्लेस इन अपोजिट डायरेक्शन। इफ सविता वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 3:1/2 किलोमीटर पर आवर एंड कविता वॉक एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, इन हाउ मच टाइम दे विल बी 30 किलोमीटर अपार्ट। तो यहाँ पर 2 लोग दिए हुए हैं, सविता और कविता, और जो अपने एक ही प्लेस से अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। अगर सविता की स्पीड 3.5 किलोमीटर पर आवर है और कविता की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, तो कितनी देर में उनकी दूरी 30 किलोमीटर हो जाएगी। तो ये हमें टाइम बताना है। यानी कि अगर वो इस पॉइंट से चलना शुरू करें तो इस पॉइंट से सविता इधर जाएगी और कविता इधर जाएगी। तो अगर ये 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है और ये 3:1/2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तो कितनी देर बाद इनके बीच की दूरी 30 किलोमीटर हो जाएगी। तो आपके पास फॉर्मूला होता है टाइम = डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। और मैंने आपको बताया अगर ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलेंगी तो इनकी स्पीड हो जाएगी ऐड। तो अगर इनकी स्पीड निकालना चाहें तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 + 3:1/2, तो 4 + 7/2 और 15/2। तो ये हमारे पास इनकी रिलेटिव स्पीड आ गई। बस हमारे पास जो है, हमें डिस्टेंस भी है, हमारे पास स्पीड है, हमें निकालना है टाइम। तो टाइम कैसे निकलेगा, 30/15। ये नीचे वाला 2 आपका चला जाएगा ऊपर मल्टीप्लाई में, तो 15 से चला गया ये 2 टाइम्स और आपका आ गया 4 आवर। तो इस तरीके से आपकी रिलेटिव स्पीड काम करती है। जब भी ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो इनकी स्पीड ऐड हो जाएगी, और जब भी ये सेम डायरेक्शन में होंगे तो इनकी स्पीड सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आपकी रिलेटिव स्पीड काम करती है। ये आपका पहला क्वेश्चन, और काफी आसान क्वेश्चन, सिर्फ आपको बताने के लिए कि रिलेटिव स्पीड आपकी किस तरीके से काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। द डिस्टेंस बिटवीन 2 प्लेस P and Q इज 75 किलोमीटर। Sagar starts from P with a uniform speed of 5.5 km per hour towards Q. At the same time, Sahil starts from Q towards P with also some uniform speed. They meeting each other after 6 hours. Find the speed of Sahil. तो आपको दिया हुआ है 2 हमारे पास प्लेस हैं और इनके बीच की दूरी आपके पास दी हुई है 75 किलोमीटर। ये प्लेसेस है हमारे P और Q। सागर यहां से चलना शुरू करेगा, साहिल यहां से चलना शुरू करेगा। दोनों एक ही टाइम पर चलना शुरू कर रहे हैं। तो सागर की स्पीड आपकी 5.5 किलोमीटर पर आवर है
और इसकी स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर है। तो ये दोनों अब चल रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि सागर चल रहा है क्यों की तरफ के लिए और साहिल चल रहा है पी की तरफ के लिए क्यों से। हमारे पास डिस्टेंस है, हमारे पास इसकी स्पीड है, हमें इसकी स्पीड निकालनी है और हमसे कहा गया है कि 6 घंटे में ये एक दूसरे से मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, आपका सीधा सा फॉर्मूला है डिस्टेंस इक्वल्स टू स्पीड, जो कि हमारी रिलेटिव स्पीड होगी इनटू टाइम। तो हमारे पास डिस्टेंस दी हुई है 75 किलोमीटर अपॉन में 6, जो कि हमारा टाइम दिया हुआ है 6 आवर, और रिलेटिव स्पीड जब ये दोनों हमारे अपोजिट डायरेक्शन में, तो रिलेटिव स्पीड हमारी हो जाएगी 5.5 प्लस x। तो बस हमें इसको सॉल्व करना है और हमारा आंसर आ जाएगा। ये गया 3 से 2 बार, ये गया 3 से 25 बार, 2 से ये 25 जाएगा 12.5 बार, तो 12.5 यहाँ पर आ गया, और ये हो गया 5.5 प्लस x। तो हमें x निकालना है, तो 12.5 में से हमारे 5.5 जाएंगे तो 7 आ जाएगा, और 7 किलोमीटर पर आवर हमारी साहिल की स्पीड हो गई। तो साहिल 7 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, सागर 5.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है, और 75 किलोमीटर की दूरी पर ये 6 घंटे में एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो इस तरीके से आपकी रिलेटिव स्पीड काम करती है। यहाँ पर हमने रिलेटिव स्पीड दूसरे वाले की निकाल ली, डिस्टेंस दी हुई थी, टाइम दिया हुआ था उनका मीटिंग टाइम, हमें रिलेटिव स्पीड में से एक की स्पीड निकालनी थी, हमने एक की स्पीड निकाल दी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज रामपुर एंड कानपुर इज 680 किलोमीटर। अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रामपुर एट 6 AM and travels toward Kanpur at 60 km per hour. Another train starts from Kanpur at 6:30 AM and travel towards Rampur at 70 km per hour. At what time do they meet? तो आपको दिया हुआ है रामपुर और कानपुर, ये आपका हो गया रामपुर, ये आपका हो गया कानपुर, दोनों के बीच की दूरी 680 किलोमीटर दी हुई है। यहाँ पर जो एक ट्रेन चलना शुरू करती है रामपुर से 6 बजे, यहां से ये 6 बजे चलेगी और इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर। दूसरी ट्रेन चलना शुरू करती है कानपुर से 6:30 बजे और इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर पर आवर। तो यहां पर हमारा चलने का टाइम दोनों का अलग अलग है, तो हम उनका मीटिंग टाइम एग्जैक्ट पता नहीं लगा पाएंगे जब वो अपनी स्पीड से चलेंगी, तो कि वो किस टाइम पर मिलेंगी, क्योंकि उनके चलने का टाइम अलग अलग है। तो सबसे पहले इनका चलने का टाइम हमें एक करना पड़ेगा, उसकी वजह से हमारी डिस्टेंस में थोड़ी रिडक्शन होगी। तो हम क्या करेंगे कि ये चलिए 6:30 बजे और ये चलिए 6 बजे, तो इसको हम पहले आधा घंटे चला लेते हैं। तो अगर हम 60 की स्पीड से आधा घंटे इसको चलाएंगे तो ये 30 किलोमीटर हमारी चल चुकी होगी। तो अभी हमारी 30 किलोमीटर चल चुकी, 30 किलोमीटर चलने के बाद मान लो ये यहाँ पर आ गई, ये हमारा 30 किलोमीटर है, तो बचा हुआ हमारा कितना हो गया, बचा हुआ हमारा हो गया 650 किलोमीटर। अब ये भी 6:30 बजे चलेगी और ये भी 6:30 बजे चलेगी। अब दोनों ट्रेन चल रही हैं हमारी 6:30 बजे, तो इनका एग्जैक्ट मीटिंग टाइम हमारा निकल जाएगा। तो हमारा मीटिंग टाइम किस तरीके से निकलेगा, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है, डिस्टेंस हमारी अब हो गई 650 किलोमीटर और हमारी रिलेटिव स्पीड अब कितनी हो जाएगी 60 + 70 यानी कि 30 हमारी 130 हमारी रिलेटिव स्पीड हो गई। 0 से 0 गया, 13 से 5 बार गया और 5 घंटे हमारा आ गया। तो अगर 6:30 बजे के 5 घंटे बाद तो 6:30 और 11:30 हो जाएगा, यानी कि 11:30 AM पर वो दोनों यहाँ पर मिलेंगी। 11:30 बजे वो दोनों ट्रेन मिलेगी और 11:30 बजे किस दूरी पर ये मिलेंगी इसको हम कैसे निकालें। अगर ये 5 घंटे चली तो मतलब ये 5 घंटे चलेगी, 5 घंटे चलने का मतलब ये चलेगी 350 किलोमीटर। तो ये 350 किलोमीटर चली और बचा हुआ 300 किलोमीटर इसने चला। तो यानी कि अगर R से निकाला जाए तो R से 330 किलोमीटर पर ये मिलेंगी, R से 330 किलोमीटर पर ये मिल रही हैं। और हम क्यों यहाँ से निकालना चाहें कानपुर से, तो 350 किलोमीटर पर ये ट्रेन आपस में मिल रही हैं। तो इसलिए हमें जब भी अलग अलग टाइम दिया हो तो उस टाइम को हमें सेम बनाना पड़ता है। पहले ये भी 6:30 है तो इसको भी हमें 6:30 करना पड़ेगा ताकि उनका एग्जैक्ट मीटिंग टाइम निकाल पाए। अगर हम इसको भी 6 बजे, इसको 6 बजे ही चला देते, इसको 6:30 बजे चला देते तो हमारा टाइम में आ जाता डिफरेंस। इसलिए सबसे पहले हमें ये टाइम सेम करना है। टाइम सेम करने के लिए जितना यहाँ पर डिफरेंस है उसको पहले हमने चला लिया। ये आधे घंटे का डिफरेंस था तो आधे घंटे हमने इसको चलाया, आधे घंटे में 30 किलोमीटर हमारी डिस्टेंस कम हो गई।
गई। उसके बाद हमने अपना रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगाया और 5 घंटे हमारा आंसर आ गया। 5 घंटे 6:30 के बाद यानी कि आपके जो कितने हो जाएंगे, आपके हो जाएंगे 11:30 बजे। तो 11:30 बजे ये ट्रेन एक दूसरे से मिलेंगी। तो इस तरीके से आपको ये वाले क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आपकी स्क्रीन पर, एक्स एंड वाई स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेसेस प्रोसीड्स टुवर्ड ईच अदर एट a speed of 25 km per hour and 35 km per hour respectively. By the time they meet each other, ये y covered 48 km more than that of x. Find the distance in kilometer between the two places. तो यहाँ पर आपको वो चीज याद होगी जो मैंने आपको पहली क्लास में बताई थी। यहाँ पर x और y दो प्लेसेस हैं, x और y स्टार्टिंग साइमल्टेनियसली फ्रॉम 2 डिफरेंट प्लेसेस। मान लीजिए आपके पास प्लेसेस है P और Q और x और y यहां से चलना शुरू करते हैं। तो आपको दिया हुआ है x चलता है 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और y चलता है 35 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो यहां पर आपसे कहा गया है जब वो दोनों बाय द टाइम दे मीट ईच अदर, जब वो दोनों एक दूसरे को मिलते हैं तो y 48 किलोमीटर ज्यादा चल लेता है। तो यहां पर आप देखेंगे कि अगर ये दोनों एक एक घंटे चलेंगे तो यहां पर y उससे 10 किलोमीटर ज्यादा कवर कर लेगा। फिर अगर 2-2 घंटे चलेंगे तो ये 25 चला, ये 35 चला, फिर ये 50 चलेगा, ये चलेगा 70, तो 20 किलोमीटर हो गया। उसके बाद अगर ये 3 घंटे चला, ये भी 3 घंटे चला तो 125, और ये कितना हो गया, ये 75 और ये 105, यानी कि ये 30 किलोमीटर ज्यादा हो गया यहाँ पर। तो हमें चलवाना था 48 किलोमीटर। तो इसको हम निकालेंगे कैसे, तो इसको हम निकालते हैं स्पीड के, तो इसको हम निकालेंगे कैसे, इसको हम निकालते हैं स्पीड के रेशियो से, जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि S1 ओवर S2 इक्वल टू होता है आपका D1 ओवर D2। तो आपका स्पीड का रेशियो यहां पर कितना हो जाएगा, 25 ओवर 35। तो 5 पंजे 25 और 5 सत्ते 35। तो अब रेशियो कितना हो गया, 5/7 का डिस्टेंस का रेशियो होगा। और आपसे कहा गया है कि जो y से चलने वाला होता है, y से चलने वाला 48 किलोमीटर ज्यादा कवर कर लेता है। तो यहाँ पर 2 की वैल्यू आपकी 48 हो गई, 1 की वैल्यू 24 हो गई। और आपसे कहा गया है दोनों प्लेसेस के बीच डिस्टेंस कितनी है, तो 5 और 7 12, तो आपको निकालनी है 12 की वैल्यू। तो 12 की वैल्यू 24 × 12 जो हो जाएगी आपकी 288 किलोमीटर। तो यहां पर आपका इस तरीके से आंसर निकलेगा। ये वाली चीज आपको मैंने पहले वीडियो में बता दी थी, लेकिन यहाँ पर ये रिलेटिव स्पीड भी काम करती है, क्योंकि 25 किलोमीटर और 35 किलोमीटर यहाँ पर दिया हुआ है और ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं। तो ये भी आपका रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमने इसको कर दिया S1 ओवर S2 इक्वल टू D1 ओवर D2। D1 ओवर D2 का वही रेशियो होगा जो हमारी स्पीड का रेशियो होगा। और जो इसमें दिया गया था ये 48 किलोमीटर ज्यादा कवर कर लेती है जब वो मीट करते हैं। तो मीट में यहाँ पर 2 दिया हुआ था, 2 की वैल्यू 48 है, हमें 12 की निकालनी है, तो 12 की वैल्यू 288 किलोमीटर आ गई। तो ये भी क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा तो आप इस तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 2 प्लेसेस P and Q are 217 किलोमीटर अपार्ट, अ ट्रेन लीव्स P for Q and simultaneously another train leaves Q for P। यानी कि 2 प्लेसेस हैं जिनके बीच की डिस्टेंस जो दी हुई है 217 किलोमीटर है, और एक ट्रेन P से Q की तरफ और दूसरी ट्रेन Q से P की तरफ चलना शुरू करती है। दे मीट एट द एंड ऑफ 7 आवर, यानी कि 7 घंटे बाद वो आपस में मिल जाती हैं। इफ द फॉर्मर ट्रेन ट्रेवल्स 9 किलोमीटर फास्टर देन द अदर, फाइंड द स्पीड ऑफ द फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन फ्रॉम Q, यानी कि जो Q से चलती है उसकी स्पीड क्या होगी, तो उसकी स्पीड होगी तो उसकी स्पीड हमें निकालनी है। तो उसकी स्पीड किस तरीके से निकालेंगे, आपको दिया हुआ है 2 प्लेसेस हैं आपके और दोनों प्लेसेस की डिस्टेंस है आपकी 217 किलोमीटर। दोनों प्लेसेस आपके P और Q हैं। तो यहां से आपकी एक ट्रेन चलना शुरू करती है और यहां से एक चलना शुरू करती है, और पहली वाली ट्रेन आपकी चलती है 9 किलोमीटर फास्टर। यानी कि अगर हमने इसको मान लिया x किलोमीटर पर आवर से चलने वाली ट्रेन, तो ये आपकी चलेगी x + 9 किलोमीटर पर आवर से। बस आपके पास ये वाली स्पीड है, ये वाली स्पीड है, टोटल डिस्टेंस है, आपको टाइम दिया हुआ है, आपको कितना टाइम दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको टाइम दिया हुआ है 7 घंटे का। तो बस आपको फॉर्मूला लगाना है, डिस्टेंस स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। तो अगर ये अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है तो इनकी स्पीड हो जाएगी ऐड, तो x + 9 + x इक्वल्स टू 217 बटे में
7, इसको अब आप सॉल्व करेंगे तो 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 7 या 21 और 7 एकम 7, 2x इक्वल्स टू 11 में से 9 गए 2, तो ये आ गया 22 और x आपका आ गया 11, यानी कि 11 किलोमीटर पर आवर से वो ट्रेन चल रही है जो क्यू से चल रही है। ये चल रही है 11 किलोमीटर पर आवर से और आपकी ये चल रही है 11 और 9 20 किलोमीटर पर आवर से, और 7 घंटे में ये आपस में मिल जाएंगी जब इनके बीच की दूरी 217 किलोमीटर होगी। तो अगर आपको कोई भी स्पीड ना दी हुई हो तो आप स्पीड लेट कर उसको निकाल सकते हैं। बस आपको कंडीशन दी हुई थी कि क्यू से चलने वाली पी से चलने वाली से 9 किलोमीटर कम स्पीड पर चलती है, तो यही आपको लगाना था और आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, P and Q are two stations 980 किलोमीटर apart. A train starts from P and moves towards Q at the rate of 30 किलोमीटर पर आवर. Another train starts from Q at the rate of 40 किलोमीटर पर आवर. How far from P they will meet each other? तो जिस तरीके से हम दो वीडियोस में बिना पेन और पेपर के क्वेश्चन कर रहे हैं, इस क्वेश्चन को भी हम ट्राई करेंगे कि बिना पेन और पेपर के इस क्वेश्चन को हम कैसे कर पाएंगे। तो आपको दो प्लेसेस दिए हुए हैं P और Q जो कि 980 किलोमीटर अपार्ट हैं। उसके बाद आपको दो ट्रेन दी हुई हैं, एक P से Q की ओर चलती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो दूसरी चलती है Q से P की तरफ 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जब ये दोनों अपोजिट चल रही हैं तो इनकी आपको करनी है क्या, इनको आप कर देंगे स्पीड को ऐड। तो आपने इसकी स्पीड को ऐड किया, डिस्टेंस आपको 980 दी हुई है तो स्पीड टाइम आपको निकालना है, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो 980 अपॉन में आपका हो जाएगा 70, 0 से 0 चली गई, 98 को जब आप 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 चौक 28, यानी कि आपका 14 घंटे आ गया, 14 घंटे आपका आ गया। उसके बाद आपसे कहा गया है हाउ फार फ्रॉम पी दे विल मीट ईच अदर। तो जब पी से चलने वाली ट्रेन 14 घंटे चलेगी तो उसकी डिस्टेंस आ जाएगी। तो पी से चलने वाली ट्रेन है आपकी 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलने वाली, तो 30 इंटू 14 आपका आ जाएगा 420 किलोमीटर, यानी कि पी से जो ट्रेन चली वो 420, पी से आपकी दूरी 420 किलोमीटर है जब वो ट्रेन आपस में एक दूसरे से मिलेंगी। तो ये क्वेश्चन आपका बिना पेन और पेपर के सॉल्व हो सकता था, क्योंकि अब तक हम कई क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आपको पता होगा कि डिस्टेंस अपॉन आपको स्पीड करनी है, आपका टाइम निकल जाएगा, और जो आपका टाइम निकलेगा वो दोनों के लिए समान रहेगा जब भी वो अपनी बराबर दूरी तय कर पाएंगे, यानी कि जब भी वो 980 किलोमीटर की दूरी तय कर पाएंगी तो 420 ये करेगी और बची हुई दूरी वो ट्रेन तय करेगी जो कि क्यों से चल रही है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, मोटरसाइकिलिस्ट पी स्टार्टेड हिज जर्नी एट अ स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर। आफ्टर 20 मिनट्स मोटरसाइकिलिस्ट क्यों स्टार्टेड फ्रॉम द सेम प्लेस but with the speed of 50 km per hour. How much time in hours will Q take to overtake P? तो यानी कि यहां पर आपको दिया हुआ है, ये आपका एक पॉइंट है और यहां से आपका चलना शुरू करता है P। तो यहां से अगर आपका P चलना शुरू करता है और P चल रहा है आपका 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो 20 मिनट बाद आपका Q यहीं से चलना शुरू करता है और Q चल रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो लेकिन P आपका पहले 20 मिनट चल चुका है, तो अगर हम P को चलाएंगे 20 मिनट तो 45 की स्पीड से अगर वो 20 मिनट चलेगा तो 20/60, इसको हमने कर लिया आवर में, तो ये चला गया 3 बार और ये चला गया 15। तो आपका जो P और Q के बीच की अब दूरी हो चुकी है, P और Q के बीच की दूरी आपकी हो चुकी है 15 किलोमीटर, और P आपका यहाँ पर है, अब चल रहा है वो अब भी 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और Q यहाँ से आपका चलना शुरू करेगा 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये भी इधर चल रहा है और ये भी इधर चल रहा है। तो मैंने आपको बताया था जब ये दोनों सेम डायरेक्शन में चलेंगे तो इनकी स्पीड को आप कर देंगे माइनस। तो इनकी स्पीड अब आप माइनस करेंगे तो अब आपको निकालना है टाइम की, आपको दिया हुआ है हाउ मच टाइम इन आवर्स विल Q टेक टू ओवरटेक P, यानी कि Q को P को ओवरटेक करना है तो कितनी देर लगेगी। ओवरटेक करने में उतनी ही देर लगेगी जितनी देर उसको मिलने में लगेगी, यानी कि मिलने के तुरंत बाद वो उसको ओवरटेक कर लेगा। तो हमें निकालना है कि उनको मिलने में कितनी देर लगेगी। तो आपको दिया हुआ है डिस्टेंस कितनी है आपकी 15, आपकी स्पीड कितनी होगी 50 माइनस 45 5, तो 5 से जब 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 घंटे आ जाएगा, यानी कि 3 घंटे में वो उसको मीट कर लेगा और मीट करने के तुरंत बाद वो उसको ओवरटेक कर लेगा। तो हमें मीटिंग टाइम निकालना था और इस तरीके से हमारा ये हो गया। हमसे कहा गया था P 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है और 20 मिनट बाद Q आपका चलना शुरू करता है। तो पहले तो हमने P को चला दिया 20 मिनट तक, तो जो चला वो 15 किलोमीटर, यानी कि 15 किलोमीटर P चल चुका है। उसके बाद Q ने स्टार्ट किया तो हमारे
उन दोनों के बीच की दूरी 15 किलोमीटर आ गई। 15 किलोमीटर को हमने 5 से डिवाइड करा, क्योंकि दोनों चल रहे हैं सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड उनकी हो जाएगी माइनस। स्पीड माइनस करने के बाद आपका 5 आया, और 3 घंटे में वो एक दूसरे को मीट करेंगे, और मीट करने के तुरंत बाद क्यों उसको ओवरटेक कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, टू ट्रेन्स स्टार्ट फ्रॉम अ सर्टेन प्लेस ऑन टू पैरेलल ट्रैक्स इन द सेम डायरेक्शन, द स्पीड ऑफ द ट्रेन्स आर 49 किलोमीटर पर आवर एंड 33 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू ट्रेन्स आफ्टर 45 मिनट। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं तो आपको पता लग रहा होगा कि आप अपना पेन और पेपर रख सकते हैं साइड में। आपको दो स्पीड दी हुई है, दोनों आपको स्पीड सेम डायरेक्शन के लिए दी हुई है, क्योंकि दोनों ट्रेन आपकी पैरेलल ट्रैक पर सेम डायरेक्शन में चल रही है। तो आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपकी स्पीड होने वाली है यहां पर माइनस, तो हम सबसे पहले स्पीड को माइनस करेंगे, तो 49 माइनस 33 आपका आ जाएगा 16 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि अब टोटल स्पीड आपकी रिलेटिव स्पीड हो चुकी है 16 किलोमीटर पर आवर। आपको निकालनी है दोनों के बीच की दूरी क्या होगी 45 मिनट के बाद, तो 16 इंटू 45 को जब हम आवर्स में करेंगे तो उसको कर लेंगे 60 से डिवाइड, तो 16 इंटू 45 बाई 60, 15 से हमारा 3 बार में 45 जाएगा, 15 से 4 बार में हमारा चला जाएगा 60। तो हमारे पास 16 इंटू 3 बाई 4 बचा, 4 से 16 4 टाइम्स जाएगा, तो 4 इंटू 3 बचेगा, और हमारा आ जाएगा 12 किलोमीटर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा बिना पेन और पेपर के सोल्व हो सकता है, और मैं ये क्वेश्चन आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मुंह जबानी बिना पेन और पेपर के इन क्वेश्चन को एग्जाम में भी सोल्व कर पाए, तो आपका टाइम बचेगा। क्योंकि सिर्फ आपको सोचने की देर थी, दोनों दी हुई है स्पीड और दोनों पैरेलल ट्रैक पर यानी कि सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो माइनस होंगी। डिस्टेंस आपसे पूछिए, टाइम आपको दिया हुआ है, तो आपका जो डिस्टेंस निकलता है स्पीड इनटू टाइम से निकलता है। स्पीड आपके पास आ गई, टाइम आपके पास दिया हुआ है, मल्टीप्लाई करना है और आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, टू प्लेसेस ए एंड बी आर 144 किलोमीटर अपार्ट, टू कार साइमल्टेनियसली, वन फ्रॉम ए एंड द अदर फ्रॉम बी। If they move in the same direction, they meet after 12 hours. But if they move towards each other, they meet after 9/8 hour. Find the speed in kilometer per hour of the car moving at the faster speed. यानी कि दो डिस्टेंस दी हुई है हमें, दो प्लेसेस के डिस्टेंस दी हुई है हमें 144 किलोमीटर पर 144 किलोमीटर की और बीच की दूरी दी हुई है, और हमसे कहा गया अगर ये दोनों एक ही डायरेक्शन में चलेंगी तो ये 12 घंटे बाद मिलते हैं, यानी कि रिलेटिव स्पीड हमारी x माइनस वाई, और ये हो जाएगा हमारा 144/12, तो ये आ जाएगा हमारा 12 किलोमीटर पर आवर। ये हमारी पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन दी हुई है अगर ये दोनों सेम अपोजिट डायरेक्शन में चले तो ये मिलेंगी हमारी 9/8 आवर में, तो 9 यहां पर आ गया, नीचे का 8 ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये आपका हो जाएगा कितना, 16 अट्ठे आपका 128 होता है, तो 128 किलोमीटर पर आवर आपका आ गया। और आपसे बस यही पूछा है कि आपकी फास्टर जो स्पीड होगी वो कितनी होगी, तो आपको क्या करना है, आपको दिया हुआ है x माइनस वाई आपका 12 है, x प्लस वाई आपका 128 है, तो फास्टर स्पीड कैसे निकलेगी, दोनों को प्लस कर लिया तो यहां से ये कट गया, 2x इक्वल्स टू आपका कितना आ गया 128 और 12 तो 0 4 1, तो x आपका कितना आ गया 70 किलोमीटर पर आवर। तो फास्टर स्पीड आपकी 70 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी, और स्लोअर स्पीड आपको निकालनी नहीं है, लेकिन स्लोअर स्पीड आपकी 70 माइनस 12 यानी कि 58 आपकी किलोमीटर पर आवर आ जाएगी। तो इस तरीके से आपको दो कंडीशन दी हुई थी और आपको सिर्फ फास्टर स्पीड निकालनी थी। आपको दिया हुआ था दोनों अगर सेम डायरेक्शन में मिले तो दोनों अगर सेम डायरेक्शन में चले तो 12 घंटे में मिलेंगी, दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में चले तो 9/8 आवर में मिलेंगी। इससे आपने उनकी रिलेटिव स्पीड को निकाल लिया जो कि x माइनस वाई और x प्लस वाई आ गई, और आपसे पूछा गया फास्टर, तो ये आपको सॉल्व करना आता ही है कि अगर x माइनस वाई इतना दिया हुआ है, x प्लस वाई इतना दिया हुआ है, तो x वाई की हम वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ये भी काफी आसान क्वेश्चन आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, टू साइक्लिस्ट x एंड y स्टार्ट एट द सेम प्लेस फ्रॉम A एंड गो टूवर्ड्स B एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर एंड 8 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। Despite stopping for 15 minutes during the journey, y reaches 10 minutes अर्लियर देन x, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस a एंड b। तो यह क्वेश्चन आपका काफी आसान है और मैं इसको काफी आसानी से आपको बता दूंगा। आपको दो साइकिलिस्ट दिए हुए हैं x और y, जिनकी स्पीड आपको दी हुई है कितनी 6 किलोमीटर पर आवर और 8 किलोमीटर पर आवर।
तो ये आपकी स्पीड है और आपसे कहा गया है कि 15 मिनट रुकने के बाद भी y उससे 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो यहां पर आपको कुछ चीज समझ में आ रही होगी, जो चीज हमारी पहले और जल्दी में होती थी, यानी कि पहले चला बाद में पहुंचा और दोनों को हमने ऐड कर दिया, तो यहां पर वो 15 मिनट रुका है, यानी कि 15 मिनट वो बाद चलेगा और 10 मिनट फिर भी पहले पहुंच गया। तो आपको यहां पर स्पीड का रेशियो कितना हो जाएगा, स्पीड हो जाएगी 6 से 8, तो आपका रेशियो हो जाएगा कितना, 2 तिया 6 और 2 चौके 8, यानी कि स्पीड का रेशियो जो आपका निकल कर आया, स्पीड का रेशियो आपका 3:4 आया और टाइम का रेशियो आपका 4:3 आया। तो उसके बाद आपसे कहा गया है कि y आपका फिर भी जल्दी पहुंच जाता है कितना, 10 मिनट, और वो 15 मिनट पहले चलता है, यानी कि टोटल 25 मिनट हो गया। तो यहाँ पर अगर एक की वैल्यू 25 मिनट है तो आपने निकाल ली कितनी, आपने निकाल ली 4 की वैल्यू, तो 4 की वैल्यू आपकी 100 मिनट हो जाएगी। तो ये आपकी आ गई 4 की वैल्यू। बस आपसे कहा गया है कि आपको निकालनी है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। आपके पास टाइम आ गया और आपके पास स्पीड है, तो आपको बस मल्टीप्लाई करना है। तो डिस्टेंस इक्वल्स टू 6 इंटू 100/60। तो जब आप इसको 100/60 करने का यही कारण था कि ये मिनट में दिया हुआ है, तो 6 से ये चला जाएगा 10 टाइम्स और 10 से ये चला जाएगा 10 टाइम्स, और आपकी स्पीड आपकी डिस्टेंस आ गई 10 किलोमीटर। तो ये काफी आसान क्वेश्चन, ये भी हमारा इस तरीके से हो गया। बस आपको जो दिया हुआ था यहाँ पर डिस्पाइट स्टॉपिंग दिया हुआ था, यानी कि 15 मिनट वो रुका, फिर भी वो y से 10 मिनट x से 10 मिनट पहले पहुंच गया, मतलब उसको 25 मिनट का टाइम डिफरेंस मिला। 25 मिनट से हमने यहाँ पर 100 मिनट निकाल लिया, जो कि एक्चुअल हुआ, और एक्चुअल से हमने यहाँ पर उसकी स्पीड से मल्टीप्लाई कर उसका किलोमीटर डिस्टेंस निकाल दी। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चन मिले तो आप देख सकते हैं कि आप उनको किस तरीके से कर सकते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट आपके कहां पर लगने हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, 2 cars A and B leave Delhi at 8:30 AM and 9 AM for Shimla respectively. They travel at the speed of 40 km/h and 50 km/h respectively. How many kilometer away from Delhi will be cars be together? 2 कार आपको दी हुई है ए और बी। ए चलती है 8:30 बजे, बी चलती है 9 बजे, और ए की स्पीड आपको दी हुई है 40 km/h, बी की स्पीड आपको दी हुई है 50 km/h। तो हमसे पूछा है कि दिल्ली से कितनी दूर वो दोनों कार एक साथ होंगी। तो अगर पहली कार 8:30 बजे चली है, दूसरी 9 बजे चली है, तो पहली कार आपकी आधा घंटे फालतू चल चुकी होगी, तो उसको आधा घंटे हमने पहले चलाया, तो आधा घंटे में वो कितनी चलेगी, आधा घंटे में वो चलेगी 20 किलोमीटर, क्योंकि उसकी स्पीड है आपकी 40 km/h। अब 9 बजे दूसरी कार हमारी स्टार्टिंग पॉइंट पर है और 9 बजे पहली कार हमारी 20 किलोमीटर आ गया है। अब दोनों एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू करती हैं, तो उनकी स्पीड आपको करनी है माइनस, तो 50 km/h माइनस 40 km/h आपका हो गया 10 km/h। तो 10 km/h की रिलेटिव स्पीड से वो चलने लगेंगी और 20 किलोमीटर की दूरी को हमें करना है खत्म। तो 20 किलोमीटर की दूरी किस हिसाब से खत्म हुई, टाइम इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 20/10, यानी कि आपका आ गया 2 घंटे। तो 2 घंटे में वो एक दूसरे को मिल जाएंगी। तो आप या तो स्टार्टिंग पॉइंट की बी से निकाल सकते हैं, बी वाली आपको दी हुई है 50 km/h, तो बी वाली आपकी 2 घंटे चलेगी, तो 50 km/h से वो चलेगी 2 घंटे, तो 100 किलोमीटर वो दोनों कार एक साथ होंगी। और अगर आप निकालना चाहें ए से, तो ए वाली आपकी 20 किलोमीटर आधा घंटे पहले चल चुकी है और उसको अभी 2 घंटे और चलना बाकी है, यानी कि 20 किलोमीटर वो चल चुकी है और वो अभी 2 घंटे और चलेगी 40 की स्पीड से। तो 40 की स्पीड से जब 2 घंटे चलेगी तो 80 किलोमीटर और शुरू के 20 किलोमीटर, यानी कि 100 किलोमीटर बाद वो दोनों कार एक साथ होंगी। तो ये क्वेश्चन भी आपका बिना पेन और पेपर के सॉल्व हो गया। और इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी है कि आप कितना ज्यादा दिमाग लगा सकते हैं। शुरू में आपको लगेगा कि हमें ज्यादा टाइम लग रहा है, इतना टाइम मैं सिर्फ आपको बताने के लिए लगा रहा हूं, बाकी मैं देखकर भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, द 2 ट्रेन लीव वाराणसी फॉर लखनऊ एट 11 AM एंड 11:30 AM रेस्पेक्टिवली एंड ट्रेवल एट a स्पीड ऑफ 110 km/h एंड 140 km/h रेस्पेक्टिवली। हाउ मेनी किलोमीटर्स फ्रॉम वाराणसी विल बोथ ट्रेन मेक? तो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन की तरह है, तो इस क्वेश्चन को आप ट्राई करेंगे। तो आपको दिया हुआ है एक 11 बजे चलती है, एक 11:30 बजे चलती है, तो हमने पहली वाली ट्रेन को आधा घंटे चला लिया। तो अगर हम उसको आधा घंटे चला लेते हैं तो 110 km/h की स्पीड से चल रही है, तो आधा घंटे में 55 किलोमीटर चल लेगी। तो अब दोनों ट्रेन हमारी 11:30 बजे हैं, 11:30 बजे दूसरी ट्रेन हमारी स्टार्टिंग पॉइंट पर है और 11:30 बजे पहली ट्रेन हमारी 55 किलोमीटर आ गया। अब उन दोनों को चलाएंगे हम सेम डायरेक्शन में,
तो उनकी स्पीड हो जाएगी माइनस, यानी कि 140 माइनस 10 आपका कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर पर आवर। अब इस 30 किलोमीटर पर आवर की रिलेटिव स्पीड से उन्हें 55 किलोमीटर की दूरी को करना है खत्म। तो आप किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, 55 आपका ये हो गया, आपको करना है 30 किलोमीटर की दूरी को खत्म। तो 5 से ये गया 6 बार और 5 से ये गया 11 बार, तो 11/6 घंटे आपके हो गए टोटल। तो अब आपको बताना है कि वो वाराणसी से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो आपको क्या करना चाहिए, आपको करना चाहिए जो ट्रेन 11:30 बजे चली आपको उसका टाइम लेना चाहिए, क्योंकि कंप्लीट टाइम ये उसी का है। दूसरी ट्रेन बाद में चली तो उसका ये टाइम है कि इतने टाइम बाद वो पहली ट्रेन से मिल जाएगी। तो दूसरे ट्रेन की स्पीड लेके चलते हुए वाराणसी से हमें मिलाना है तो 140, और ये हमारा हमने मान लिया दूसरी ट्रेन का टाइम है तो 11/6। 2 से ये चला गया 3 बार और 2 से ये चला गया 70 बार, तो यहां से कितना आ गया 770/3। अब आप इसको सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6 और 1 आ गया और 3 पंजे 15, 20 आ गया और 3 छिंग 18, 2 6। तो वाराणसी से 256 2/3 किलोमीटर पर वो ट्रेन एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन में भी क्या आपको पेन और पेपर की यूज पड़ा, सिर्फ आपको एक कैलकुलेशन करने के लिए पेन और पेपर का यूज करना पड़ा। स्टार्टिंग का क्वेश्चन आपने बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर दिया। तो इस तरीके से आप काफी क्वेश्चंस को बिना पेन और पेपर के सॉल्व कर सकते हैं। टाइम स्पीड डिस्टेंस में तो आपको बिना पेन और पेपर के करा रहा हूं, और मैं देख सकता हूं कि आगे किन चैप्टर्स में आपके क्वेश्चन बिना पेन और पेपर के सॉल्व हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपकी स्क्रीन पर, अ मैन वॉक्स एट अ स्पीड ऑफ 8 किलोमीटर पर आवर, आफ्टर एवरी किलोमीटर ही टेक्स रेस्ट फॉर 4 मिनट, हाउ मच टाइम विल ही टेक टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 6 किलोमीटर। यहां पर दिया हुआ एक आदमी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है और हर किलोमीटर पर वो लेता है 4 मिनट का रेस्ट, तो उसको 6 किलोमीटर कवर करने में कितना टाइम लगेगा। तो यहां से सबसे पहले निकाल लिया आपने, अगर 8 किलोमीटर को वो 1 घंटे में, 8 किलोमीटर अगर वो 1 घंटे में तय करता है और वो हर किलोमीटर पर रेस्ट ले रहा है, यानी कि आपको पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर वो को कितनी देर में तय करेगा। इस आवर को हमने कर लिया मिनट में और ये हो गया आपका 8, तो 4 दूनी 8 और 4 15 जाए, यानी कि 7.5 मिनट अगर वो एक बार 1 किलोमीटर के लिए लगाता है तो आपका वो टोटल 6 किलोमीटर में कितना टाइम लगाएगा। तो अगर उसने 1 किलोमीटर में 7.5 मिनट लगाए, फिर से 1 किलोमीटर में 7.5 मिनट लगाए, तो इस तरीके से 6 बार जाने में वो कितनी देर लगाएगा। तो आपका कितना हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 7.5 इंटू 6, 6 पंजे 30, 7 छिंग 42, 3 45, यानी कि 45 मिनट में उसे पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन वो ले रहा है 4 मिनट का रेस्ट हर 1 किलोमीटर में। तो आपको जो दिया हुआ है, आपको ये दिया हुआ है 1 2 3 4 5, यानी कि 1 किलोमीटर ये हो गया, फिर 1 किलोमीटर बाद 4 मिनट का रेस्ट लिया, फिर ये 1 किलोमीटर हो गया, यहाँ 4 मिनट का रेस्ट लिया, फिर 1 किलोमीटर हो गया 4 मिनट का रेस्ट लिया, फिर 1 किलोमीटर 4 मिनट का रेस्ट, फिर 1 किलोमीटर का 4 मिनट रेस्ट, और फाइनली हम यहाँ पर पहुंच गए। तो यहाँ पर रेस्ट लेने की कोई जरूरत है ही नहीं, तो उसने 5 बार रेस्ट लिया 4 मिनट का, तो आपके 20 मिनट और जुड़ेंगे, तो इस हिसाब से आपका 65 मिनट आंसर आ जाएगा। तो आपको ये क्वेश्चन पहले करके देखना है, उसने 1 किलोमीटर कितनी देर में चला, तो 7.5 मिनट में चला, और उसको दिया हुआ 6 किलोमीटर, यानी कि 6 किलोमीटर तो उसको जाना ही है, पर किलोमीटर 7.5 मिनट, तो 6 किलोमीटर 45 मिनट, और उसने जब 6 किलोमीटर जाना है, यानी कि 5 गैप बीच में मिलेंगे, तो 5 चौक 20 और 20 मिनट का गैप हो गया, यानी कि 65 मिनट आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, द डिस्टेंस बिटवीन 2 रेलवे स्टेशन इज 1176 किलोमीटर, टू कवर दिस डिस्टेंस एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 5 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन, व्हाइल द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन इज 70 किलोमीटर पर आवर लेस देन that of the express train, the time taken by passenger train to complete the travel। यानी कि आपके पास डिस्टेंस दी हुई है, डिस्टेंस है आपके पास 1176 किलोमीटर की, आपके पास 2 ट्रेन है, एक्सप्रेस ट्रेन और पैसेंजर ट्रेन। तो यहाँ पर आपको दिया हुआ है टू कवर दिस, यहाँ पर हम मान लेते हैं आपके पास t टाइम है और s स्पीड है, तो आपको दिया हुआ है यहाँ पर टू कवर द डिस्टेंस एंड एक्सप्रेस ट्रेन टेक 5 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, यानी कि पैसेंजर ट्रेन का अगर टाइम हमने मान लिया कितना t, तो हमारे पास t-5 हो जाएगा एक्सप्रेस ट्रेन का, और एवरेज जो हमें स्पीड लग रही है पैसेंजर ट्रेन में, हमें 70 किलोमीटर पर आवर हमारी स्पीड कम है एक्सप्रेस ट्रेन से, तो हमने मान ली एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड हमारी s है, तो यहाँ पर आपका टाइम t हो गया और एक्सप्रेस ट्रेन की आपकी स्पीड हो गई s-70। तो ये आपका, तो ये बराबर हो जाएगा, क्योंकि दूरी आपकी बराबर है, तो t-5 से s की स्पीड से चला और t टाइम में s-70 की स्पीड से चला। बस आपको इसको सॉल्व करना है, आप इसको सॉल्व करेंगे, t s
माइनस 5s इक्वल्स टू ts माइनस 70t। ts से ts चला जाएगा, माइनस से आपका माइनस चला गया, s ओवर t आपका आ गया 70/5। 5 से ही चला जाएगा 14 बार, तो ये आ गया 14/1, यानी कि s ओवर t आपका 14/1 आ गया। अब हमने मान लिया ये x है, ये भी x है, तो अब हमें चलानी है अपनी दूरी। तो हमारी दूरी है 1176 इक्वल्स टू, हमने इसको सॉल्व कर लिया, तो हमने इसको रखा इसमें, तो हमारा कितना, हमने इसको रख लिया इसमें, तो ये कितना हो जाएगा t और s, तो ts आपका हो जाएगा 14x² माइनस t 70 और t हमारा x है 70 के साथ हो जाएगा 70x। अब हमारी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और इसको हमें करना है सॉल्व। तो पहले इसको काट लिया, तो 14 से ही चला जाएगा कितने बार, 84 टाइम्स, और ये चला जाएगा यहाँ पर 5 टाइम, तो x² माइनस का 5x, ये यहाँ पर प्लस का इधर आकर हो जाएगा माइनस का। अब इसको करना है सॉल्व, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 12 सत्ते 84 और 12 में से 7 गए 5, तो x² माइनस 12x प्लस 7x माइनस का 84 इक्वल्स टू 0। तो x माइनस यहाँ पर कितना हो जाएगा, x माइनस आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा x माइनस, यहाँ पर हो जाएगा आपका x माइनस का 12 प्लस 7 और यहाँ पर हो जाएगा x माइनस का 12 इक्वल्स टू 0। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस 12 और x प्लस 7, तो x आपका निकल कर आएगा 12 और माइनस का 7। तो जब आप यहाँ पर x रखेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 12 और 14 यानी कि 140 और 12 14 दूनी 28, 168 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड है, और यहाँ पर टाइम 12 घंटे का है। हमें निकालना है पैसेंजर का टाइम, तो पैसेंजर का टाइम t है, तो उसको लगेंगे 12 घंटे। तो इस हिसाब से आपका ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर सॉल्व हो गया। ये क्वेश्चन काफी आसान था, लेकिन आपको ये दिया हुआ था कि कितने टाइम लग रहा है और कितनी स्पीड आपको कम है, तो ये आपको देखना था कि t माइनस 5 आवर में s की स्पीड इक्वल्स टू t आवर में s माइनस 70 की स्पीड से। इसको कर लिया बराबर, यहाँ से s और t निकाल लिया जो कि आपके वेरिएबल आएंगे, तो 14x और x ले लिया, फिर इसमें रखकर उसको कर दिया 1176 के बराबर जो कि आपको डिस्टेंस चलनी थी। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकली और x की वैल्यू हमारे पास आ गई। x की वैल्यू यहाँ पर 12 घंटे रख दी, तो 12 घंटे हमारे पैसेंजर ट्रेन को लग रहे थे। तो ये क्वेश्चन काफी आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का आखिरी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अ मैन डिवाइडेड हिज जर्नी इनटू 3 पार्ट्स ऑफ डिस्टेंस 18 किलोमीटर, 20 किलोमीटर एंड 27 किलोमीटर। ही ट्रेवल द डिस्टेंस एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर, 5 किलोमीटर पर आवर एंड 9 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। व्हाट वाज हिज एवरेज स्पीड ड्यूरिंग द एंटायर जर्नी। तो ये वाला क्वेश्चन हमारी लास्ट क्लास से रिलेटेड है। हमें 3 दूरियां दी हुई हैं 18, 20 और 27 किलोमीटर की, और 3 स्पीड दी हुई है, हमसे पूछी गई है एवरेज स्पीड। तो एवरेज स्पीड के लिए हमें पता होना चाहिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो यहाँ पर सबकी दूरियां अलग अलग हैं, सबकी स्पीड अलग अलग है, तो हमारा टाइम निकल जाएगा। तो पहला टाइम हमारा निकलेगा 18/6 यानी कि 3 घंटे, दूसरा हमारा निकलेगा 20/5 यानी कि 4 घंटे, तीसरा हमारा निकलेगा 27/9 यानी कि 3 घंटे। तो 3 4 6, 3 4 7 और 3 10 यानी कि 10 घंटे टोटल हमारा टाइम निकल चुका है। और हमें निकालनी है टोटल दूरी। तो टोटल दूरी हमारी किस हिसाब से निकलेगी, 20 और 27 47, 47 और 10 57 और 8 65 यानी कि 65 किलोमीटर हमारी आ गई टोटल डिस्टेंस, और 10 घंटे हमारा आ गया टोटल टाइम। तो इस टाइम डिस्टेंस को हम करेंगे टाइम से डिवाइड, तो आपका आ जाएगा 6.5 किलोमीटर पर आवर। तो इस हिसाब से हमारी एवरेज स्पीड 6.5 किलोमीटर पर आवर आ गई। और आपको सिंपल सा ये क्वेश्चन दिया हुआ था। तो ये क्वेश्चन हमारा लास्ट क्लास से रिलेटेड था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। हमने अपना रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट भी खत्म कर लिया, और हम आगे देखेंगे कि कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमें मिल सकते हैं। तो मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन कराने की कोशिश करूंगा। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, और मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।